हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है CPR। इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। CPR का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम देख लेते हैं CPR होता क्या है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज द लाइफ सेविंग टेक्निक्स यूजफुल इन द मैनी emergencies including heart attack and near drowning in which someone breathing and heartbeat has स्टॉप्ड। जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जिसका यूज़ हम या तो हार्ट अटैक के टाइम में करते हैं, या कोई पानी में डूब गया है तो ड्राउनिंग के टाइम में हम भी इसका यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसमें पर्सन ब्रीथ लेना स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है, उस टाइम में भी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का यूज़ करते हैं CPR का। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्डियो Pulmonary resuscitation is the technique of basic life support for oxygenating the brain and heart until appropriate definite medical treatment can restore normal heart and ventilatory action। तो जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होती है वो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट की एक टेक्निक्स होती है जिसमें हम ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को और हार्ट को, और ये तब तक हम करते हैं जब तक कोई मेडिकल टीम आके उसको हैंडल ना कर ले और मेडिकल ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड ना करे, तब तक हमें CPR करना होता है। अब हम CPR के पर्पसेस देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा टू मेंटेन एन ओपन एंड क्लियर एयरवे। क्या करना है? ओपन एयरवे करना है और क्लियर एयरवे करना है, ये हमारा पर्पस होता है। नेक्स्ट क्या है? टू मेंटेन ब्रीथिंग एंड एक्सटर्नल वेंटिलेशन। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इसमें हमें ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना है, हमें वेंटिलेशन, उसको एक्सटर्नल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। फिर आ जाएगा टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाजेस। हमें एक्सटर्नल कार्डियक मसाजेस, जैसे हम प्रेशर देते हैं CPR में तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो हमारा बढ़ता है, हमारा सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। फिर आ जाएगा टू सेव लाइफ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट टिल मेडिकल एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट अराइव। हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है ये CPR, हमें तब तक CPR प्रोवाइड करना है जब तक कोई भी मेडिकल या एडवांस लाइफ सपोर्ट वहाँ तक ना पहुँचे। अगर पहुँच जाता है तो उस टाइम में फिर मेडिकल सपोर्ट की उसको मिलने लगता है तो हमें CPR वहाँ पे स्टॉप कर देना। फिर आ जाएगा इंडिकेशन। क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं? फर्स्ट होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आता है, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, एसिस्टोल, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इसमें क्या क्या आता है? दिस मे बी रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ड्राउनिंग, स्ट्रोक, फॉरेन बॉडी इन थ्रोट, स्मोक इनहेलर्स और सफोकेशन, कोमा एक्सेट्रा। इस सब टाइप में भी हम CPR देते हैं। हम अब इसके प्रिंसिपल देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं CPR के, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा टू रिस्टोर इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन। हमें क्या करना है? इफेक्टिव सर्कुलेशन और वेंटिलेशन को रीस्टोर करना है। सेकंड आ जाएगा टू प्रिवेंट irreversible cerebral damage due to the anoxia when the heart failed to maintain the cerebral circulation for approximately 4 minutes and brain may suffer irreversible डैमेज। हमें ब्रेन को और हार्ट को इरिवर्सिबल डैमेज होने से हमें यहाँ पे बचाना होता है। अब हम CPR का प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सीन सेफ्टी। हमें सीन देखना है कि वहाँ सेफ प्लेस है या नहीं है। अगर सेफ प्लेस है तो फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है चेक रिस्पॉन्स। हमें रिस्पॉन्स चेक करना है पेशेंट का। जैसे अगर पेशेंट लाई डाउन है, पड़ा हुआ है, तो हमें उसके कंधों पे हाथ रख के बोलना है कि आर यू ओके, लाउडली चिल्लाना है। फिर हमें कॉल फॉर हेल्प, मतलब हमें कॉल के लिए पर्सन, जो भी आइट साइड जो भी पर्सन है सराउंडिंग में, उनको हमें हेल्प के लिए बुलाना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ओपन द एयरवे। हमें पेशेंट की एयरवे को ओपन करना है। अगर पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमें चेक रिस्पॉन्स करते टाइम अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये सब प्रोसेस हमारी आगे बढ़ेगी। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है चेक ब्रीथिंग। हमें ब्रीथिंग को चेक करना है, जिसमें हम 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। लुक, लिसन, फील को हम फील कर सकते हैं। लुक मतलब उसका चेस्ट राइज हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। लिसन मतलब हमें सुनना है। फील मतलब ब्रीथिंग को हमें फील करना है कि पेशेंट ब्रीथ ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंप्रेशन। हमें क्या करना है? पेशेंट को कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। और फिर आ जाता है नेक्स्ट वेंटिलेशन। तो हमें 30 कंप्रेशन देना होता है, 2 ब्रीथिंग देनी रहती है। तो उसमें हमें कहाँ पे देनी रहती है? जिफे स्टर्नम के 2 फिंगर ऊपर हमें कंप्रेशन प्रोवाइड करनी है। और वेंटिलेशन हमें एम्बुबैक से देना है। अगर एम्बुबैक नहीं है तो रेयर कंडीशन में हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग का भी यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। कोरोनरी वेसल इंजरी हो सकती है,
डायफ्राम इंजरी हो सकती है, होमो पेरिकार्डियम हो सकता है, नीमोथोरेक्स हो सकता है, फिर इंटरफेरेंस विद वेंटिलेशन, लीवर इंजरी, मायोकार्डियल इंजरी, न्यूमोथोरक्स और रिब फ्रैक्चर, ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे सीपीआर के। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ये हमारा सीपीआर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।